Student, good morning. In the previous video, we have deals with the bonds in the carbon compound. That is, there are two types of the bond, covalent bond, and one is the ionic bond, and how it is formed. Also, we see what is mean by ionic compound, what is mean by covalent compound. Then the melting point of ionic compound, boiling point of ionic compound, how it differ from each other, that is the melting point of covalent compound and the melting point of the boiling compound. So all that thing we studied in the previous video. Okay, so now in this video we have seen the next topic, that is the background of bond formation of the carbon. मतलब कार्बन ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि कार्बन फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन? कोवैलेंट बॉन्ड. या मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड जनरली दे आर बॉन्डेड विद द कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन. ओके, तो अभी जो कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है तो एक्चुअली उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, मीन्स what is the background of the formation of the carbon bond, ये हमें इस वीडियो में पढ़ना है. तो सबसे पहले कार्बन, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल C. its atomic number is 6 and atomic mass number is 12, you know very well. Then we also find out its electronic configuration. What is it? It is 2,4, right? So the electronic configuration of the carbon is 2,4. Okay, atomic number is 6. So 6 atomic number है, it means that it has a 6 electron. So how many electrons are there? There are 6 electron. Also proton is also 6. Okay, so 6 electrons and 6 protons contains in the carbon atom. Then later on, if we see in the periodic table, so which are the nearest noble gases to the carbon atom? So we will find that there are two nearest gases, that is first is the helium and second one is the neon. ये दो नियरेस्ट नोबल गैसेस है किसके? कार्बन के. हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, राइट? अब हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली 2 हो जाएगा. मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2. हीलियम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, जो उसके पास अवेलेबल है. उसके बाद नियॉन का हम देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है, राइट? तो एक्चुअली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8. ओके, इफ यू सी इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ दीज टू एलिमेंट्स वी मे कॉल्ड हीलियम and the neon. These are the noble gases, right? ये that we seen in the second chapter कि why they are called as the noble gases. We can say the rare gases, inert gases, or the zero group element. These two gases are called as a zero group element. Why? Because their outermost shell is completely fulfilled. उनकी जो outermost shell है वो क्या है? Completely filled है. इसलिए उनको क्या बोला जाता है? उनको क्या बोला जाता है? जीरो ग्रुप एलिमेंट या रेयर गैसेस या नोबल गैसेस. ओके, उनकी देखो हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है. तो ये जो एलिमेंट है जिनको हम नोबल गैस एलिमेंट बोलते हैं, ये अपने आउटर मोस्ट शेल से कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते या किसी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं. दैट्स वाई दे आर अ नोबल गैसेस. और इनकी वैलेंसी भी 0 रहेगी, बराबर है. वैलेंसी क्यों 0 रहेगी? बाय द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टेक्स प्लेस. दैट्स वाई देयर वैलेंसी इज आल्सो 0. इसलिए उनको जीरो ग्रुप, उनकी वैलेंसी 0 है, इसलिए उनको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोला जाता है, बराबर है. अब किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है, मतलब इफ द एलिमेंट वांट टू बिकम अ स्टेबल, तो उसको अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उसके नियरेस्ट नोबल गैसेस के इतना लाना पड़ता है. अब हम कार्बन का सोचते हैं तो कार्बन के नियरेस्ट गैस हेलियम है और दूसरी क्या है बेटा?
नियॉन है, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द कार्बन ये जब होगा, अब इसमें मतलब वो किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ये हीलियम और नियॉन के साथ कंपेयर करेंगे कि so as to attain the stability of the carbon. Then how it is formed, how the bond formed by the carbon. तो एक्चुअली जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, सो इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ द कार्बन देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और वी मे से दैट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द कार्बन। अब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी वजह से कार्बन को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मतलब इट फॉर्म्स द बॉन्ड बाय मेनी रूट्स और मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल टू अटेंड द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय द कार्बन। बराबर है? क्यों? क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। तो कौन कौन से ये अल्टरनेटिव्स है? तो देयर आर बेसिकली 3 अल्टरनेटिव्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बाय द कार्बन। सबसे पहला अल्टरनेटिव्स हम देखते हैं, टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस हीलियम बाय लूजिंग वन आफ्टर अनदर ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहला जो अल्टरनेटिव्स है वो है कार्बन के पास बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो है टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। मतलब ये हीलियम जो नोबल गैस है उसके इतना कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके भी वो स्टेबल हो सकता है। तो एक्चुअली हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कार्बन को क्या करना पड़ेगा, उसके आउटरमोस्ट शेल में के जो भी 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा, वन आफ्टर अनदर लूज करना पड़ेगा। हम ये देखेंगे डिटेल में। एक्चुअली ये अल्टरनेटिव्स हम देख सकते हैं। सेकंड अल्टरनेटिव्स है कार्बन के पास, टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस नियॉन बाय एक्सेप्टिंग द ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो सेकंड अल्टरनेटिव्स वो क्या है, नियॉन से रिलेटेड है। मतलब नियॉन का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेंड करके भी कार्बन क्या कर सकता है, स्टेबल हो सकता है। ऐसा करते वक्त कार्बन को क्या करना पड़ेगा कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब वो 4 इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 एक्सेप्ट करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा बनेगा। बराबर है? एंड इट बिकम स्टेबल। तो ये हो गया सेकंड अल्टरनेटिव्स। Do you understand? This is the second alternatives. Now we see the third alternatives. What is it? So to attain the configuration that is stable electronic configuration of the neon, ये third alternatives भी neon के साथ ही है, by sharing 4 electrons of valence shell with 4 valence electron of the other atoms. तो तीसरे alternatives में क्या बोला है कि ये जो कार्बन है उसके पास जो आउटरमोस्ट शेल में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन या वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, शेयर करेगा। उसके जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, शेयर करेगा। किसके साथ? दूसरे एटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ या दूसरे एलिमेंट के एटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ वो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। और शेयर करने के बाद भी वो ये नियॉन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकता है, अटेन कर सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है कि किसकी, कार्बन फॉर्मेशन की, बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द कार्बन, इसकी ये 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दी है। तो सबसे पहले हम पहले जो अल्टरनेटिव्स है वो हम चेक करेंगे कि कैसे पहला अल्टरनेटिव्स क्या है कि हाउ द बॉन्ड फॉर्म बाय द कार्बन बाय यूजिंग द फर्स्ट अल्टरनेटिव। सो लेट्स वी फोकस ऑन द first alternative, to attain the configuration of the noble gas helium by losing one after another by the 4 valence electron. तो एक्चुअली कार्बन आपको पता है, कार्बन का 6 राइट एटॉमिक देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। अब बेटा पहले अल्टरनेटिव्स में क्या करना है कि कार्बन अपने आउटरमोस्ट शेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, चलो कार्बन का हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। बराबर है? सो दिस इज द न्यूक्लियस। सो हाउ मेनी शेल्स आर देयर? देयर आर 2 शेल्स राइट, K एंड L। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे प्रोटॉन रहेंगे, न्यूट्रॉन रहेंगे,
फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द कार्बन। अब एक्चुअली अब हम ये ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के। अब इसको हीलियम का हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं साथों साथ। तो ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब आप ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑब्जर्व करो। तो ये कार्बन का जो वैलेंस ऑर्बिट है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो शेल है, लास्ट शेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 है। अब कार्बन को हीलियम जैसा स्टेबल होना है, मतलब हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करना पड़ेगा, उसको 1 by 1 लूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 by 1 ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। देन आफ्टर इट विल अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हीलियम। अंडरस्टैंड? अब देखो होता क्या है, तो डेफिनेटली कार्बन क्या करेगा, 1 by 1 एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा, जैसे ही कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बराबर है। अब लॉस करने के बाद, बराबर है, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो लॉस करने के बाद कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कौन सा चार्ज आता है कार्बन पे, पॉजिटिव चार्ज। आपने देखा है, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि जैसे सोडियम का हम सोचते हैं, राइट। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। इसने समझो आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो लॉस करने के बाद उस पर जो चार्ज आता है वो कौन सा आता है, पॉजिटिव। चलो सोडियम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो 1 पॉजिटिव, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। दैट इज द कैटायन, इट फॉर्म द कैटायन। कैटायन इज अ पॉजिटिव आयन एंड एनायन इज अ नेगेटिव आयन, बराबर है। चलो क्लोरीन का सोचते हैं, क्लोरीन 17287, बराबर है। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। और कितने निगेटिव आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए 1 निगेटिव चार्ज, बराबर है। ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव आयन को हम क्या, देन इट बिकम आयंस। अब ये क्या होगा, सोडियम का आयन, बराबर है, जिसको हम पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं और निगेटिव आयन को हम अनायन बोलते हैं, राइट। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्ट कर रहा है मतलब उस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, बराबर है। तो निगेटिव चार्ज आने के बाद ये क्या बन गया, क्या बन गया, आयन बन गया। और निगेटिव आयन को हम अनायन बोलते हैं, राइट। ये हमने पढ़ा है, बराबर है। मतलब पॉजिटिव चार्ज कब आता है और निगेटिव चार्ज कब आता है, मतलब कैटायंस और अनायंस कैसे फॉर्म होते हैं हमने पढ़ा है। अब ये कितने चार्ज आएंगे, पॉजिटिव कितने, किस पे डिपेंड करेगा कि वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए 1 पॉजिटिव। मैग्नीशियम का हम देखते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या लूज करेगा तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ऑक्सीजन का हम सोचते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसलिए उस पर 2 निगेटिव चार्ज आएंगे, बराबर है कि नहीं। तो ये हो गया बेटा हाउ द अनायंस आर फॉर्म, हाउ द कैटायंस आर फॉर्म। तो ये इसके साथ हम कार्बन का कंपेयर करते हैं, बराबर है कि नहीं। चलो कैसे करते हैं कार्बन का कंपेयर, तो देखो एक्चुअली कार्बन क्या करेगा, हम मतलब हीलियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको अटेंड करने के लिए कार्बन क्या करेगा कि कार्बन 1 by 1 एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। समझो कार्बन ने पहले स्टेप में 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो लॉस कर रहा है ना, मतलब इस पे 1 प्लस चार्ज आएगा, बराबर है, पहले स्टेप में। समझो कार्बन फिर ये पहला इलेक्ट्रॉन लॉस किया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पे 2 प्लस, राइट, लॉस कर रहा है इसलिए प्लस, और 2 लॉस की उसने इसलिए उस पे 2 प्लस चार्ज आएंगे। फिर तीसरे स्टेप में वो तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, फिर ये हो जाएगा C3 प्लस, राइट, और एक लास्ट चौथा भी इलेक्ट्रॉन जब वो लॉस करेगा देन इट बिकम C4 प्लस आयन। मतलब 1 by 1 ये कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। अब ये प्रोसेस करते समय तो फाइनली कार्बन जब पूरे चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा
तो ये C4+ कटाइन क्या होगा, फॉर्म होगा। कौन सा कटाइन फॉर्म होगा, C4+ आयन, जिसको हम कैटाइन बोलेंगे, बराबर है कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये कैटाइन, राइट। तो ये कैटाइन C4+ कैटाइन ये क्या करेगा बेटा, फॉर्म करेगा। अब जब कार्बन 1 बाय 1 एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए इट रिक्वायर्ड द लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी, बराबर है कि नहीं। मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होते जाएगा, जैसे जैसे कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 लॉस करेगा, वैसे वैसे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, बराबर है कि नहीं। मतलब फाइनली द कार्बन बिकम्स C4+, राइट। ये कटाइन क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। अब ये 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या लगेगी, है ना, इट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके लिए ये प्रोसेस होने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की क्या रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी, बराबर है। अब हम सोचते चलो इतनी प्रोसेस होगी तो हो गया क्या कार्बन स्टेबल, बराबर है कि नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, अब नाउ इट विल रिमेन only 2 electrons in the outermost shell and it's C4+ आयन, इसको हम क्या बोलेंगे, C4+ आयन। तो हो गया क्या ये स्टेबल, राइट। तो जब आप ये C4+ कटायन को देखोगे, इट इज हाईली अनस्टेबल, इट इज हाईली अनस्टेबल आयन या इट बिकम हाईली अनस्टेबल एटम। अब क्यों हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि इसकी जो साइज है क्या है बेटा, वेरी स्मॉल, size is small, its size is very small, right, and net charge is too large, charge क्या है बेटा, large है, और size क्या है बेटा, small है। तो how it is possible, एक हम सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है कि वो कार्बन को स्टेबल होना है, वो हीलियम जैसा उसको स्टेबल होना है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके हीलियम जैसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने की कोशिश की, 1 बाय 1 एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो हमें क्या मिला, C4+ नाम का कटायन मिला, बराबर है, जो कि बहुत ही अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसकी साइज बहुत स्मॉल है, ओके, और इसकी साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, और जो नेट चार्ज है वो क्या है बेटा, नेट चार्ज बिकम टू लार्ज, इसलिए ये हाईली अनस्टेबल है। तो ये हीलियम जैसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेंड करेगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेंड द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो ये रूट कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अप्लाई नहीं करेगा। तो हम जो नेक्स्ट रूट है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड अल्टरनेटिव फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द कार्बन, ये देखो क्या है, हमने ब्रीफली पहले मैंने बताया था आपको, ये पहला हो गया हमारा। नाउ द सेकंड अल्टरनेटिव, टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस नियॉन, कौन सी नोबल गैस, नियॉन, बाय एक्सेप्टिंग ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। मतलब ये देखो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया है, तो ये नियॉन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करके भी कार्बन स्टेबल हो सकता है बाय एक्सेप्टिंग द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ये सेकंड अल्टरनेटिव्स है। तो देखो हम इसको भी चेक करके देखते हैं कि वेदर दिस अल्टरनेटिव इज पॉसिबल फॉर द कार्बन और नॉट। तो कार्बन का आपको पता है 2,4, चलो और एक बार इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया पहला शेल, राइट, ये हो गया सेकंड शेल, ओके। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको पता है न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिट में या पहले शेल में, जो कि के शेल, जिसको के शेल बोला जाता है। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट शेल में, जिसको यल शेल बोला जाता है, बराबर है। चलो हम नियॉन का भी यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हाथों हाथ बनाते हैं। नियॉन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, चलो नियॉन एटॉमिक नंबर इज, it is 10, so electrons are what, 10, and then its electronic configuration is 2,8. in the outermost shell of the neon there are how many electrons, yes there are 8 electrons are there। ये हो गया न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये पहली ऑर्बिट,
ये दूसरी ऑर्बिट, ओके। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 है। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है? 8। चलो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लिख लेते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 now 8, okay. So in the outermost shell of the neon there are 8 electrons and the outermost shell of the carbon 4 electrons are there. अब क्या करना है कि कार्बन को ये नियॉन जैसा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा कार्बन को कि उस मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4 हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 8 है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको अटेंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा कार्बन को? मतलब ये 4 उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? गेन करना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करना पड़ेगा? कार्बन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मैच विद द नियॉन, जो कि उसका नियर बाय नोबल गैस एलिमेंट है, ओके। तो देखो कार्बन जब 1 बाय 1 एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि जो एलिमेंट और जिस एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, कौन सा चार्ज आता है उस पर? निगेटिव। और निगेटिव चार्ज आने के बाद जो अनायन फॉर्म होता है, सॉरी जो आयन फॉर्म होता है, निगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं बेटा? अनायन, बराबर है कि नहीं? है ना? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द आयंस, कैटायंस एंड द अनायंस। कैटायन इज द पॉजिटिव आयन एंड अनायन इज द नेगेटिव आयन। तो अब कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। समझो कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया, कौन सा चार्ज आएगा इस पे? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इस पे 1 निगेटिव चार्ज। जब ये उसके बाद 1 सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 2 माइनस, थर्ड एक्सेप्ट करेगा तो 3 माइनस, और जब 4 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा देन इट बिकम फॉर्म द 4 माइनस, है ना, आयन, बराबर है। ये आयंस क्या करेगा? वो फॉर्म करेगा, बराबर है कि नहीं? 1 बाय 1 वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो उसका जो निगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। द निगेटिव चार्ज इज गोइंग टू इंक्रीज। निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? ये इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, तो वैसे वैसे एक एक निगेटिव चार्ज उस पर क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। अब वही बात, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कार्बन रिक्वायर्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके लिए भी उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? स्पेंड करनी पड़ेगी, ओके। एंड दी C4 माइनस आयन, ये क्या हो जाएगा बेटा? इट बिकम हाईली अनस्टेबल। ये भी चलो हो गया, उसने 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए और ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? उसने अटेंड कर लिया। देन इट बिकम स्टेबल बिकॉज इट अटेंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस एलिमेंट। नाउ हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्टेबल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि कार्बन अभी स्टेबल हो गया। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसने जो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसका जो ये अनायन फॉर्म हुआ है C4 माइनस, दिस अनायन इज हाईली अनस्टेबल। ये क्या है बेटा? हाईली अनस्टेबल है। और हाईली अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज it has a large number of charge and its size become very small, बराबर है। और उसके साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते समय जो रिपल्सिव फोर्सेस है, राइट, वो भी मेंटेन करना इसको क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा। इसलिए दिस C4 माइनस anion is become highly unstable because of its small size and high चार्ज एंड हाई नेट चार्ज। नेट चार्ज ज़्यादा है और साइज उसकी क्या है? स्मॉल है। इसलिए क्या हो गया बेटा? अनस्टेबल हो गया। अब ये अनस्टेबल होने के बाद ये नियॉन जैसा स्टेबल होगा क्या? नहीं। मतलब ये भी अल्टरनेटिव्स कार्बन के लिए अप्लाई नहीं होता है, बराबर है कि नहीं? जो कौन सा अल्टरनेटिव्स था हमारा? सेकंड, कि बाय एक्सेप्टिंग द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ द कार्बन, right? So it attained the noble gas electronic configuration like neon.
This alternative is also it also does not obey the bond formation by the carbon. तो तीसरा अल्टरनेटिव्स हम देखते हैं, तो क्या है तीसरा अल्टरनेटिव्स? सो लेट्स सी वंस अगेन। तीसरा अल्टरनेटिव्स देखो यहाँ पे मैंने दिया है, अब हमारा हो गया सेकंड हो गया। नाउ द थर्ड अल्टरनेटिव इज देयर टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियॉन बाय शेयरिंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल विथ अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम्स। क्या है तीसरा अल्टरनेटिव्स? कि टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियॉन, मतलब यहाँ पे भी हमें किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है? नियॉन का, लेकिन प्रोसेस डिफरेंट है। क्या हो रहा है? बाय शेयरिंग द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल विथ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर एटम। कार्बन के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है कि नहीं? 2 4, राइट? ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये या लॉस नहीं करना है, गेन नहीं करना है, क्या करना है? शेयर करना है, बराबर है? दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ क्या करना है बेटा? शेयर करना है। तो ये थर्ड अल्टरनेटिव्स है, तो ये ओबे करता है क्या, या वेदर इट इज अप्लीकेबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द कार्बन, हम इसको ट्राई करके देखते हैं। मतलब यहाँ पे क्या करना है बेटा? शेयरिंग करना है। ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या करना है? शेयर करना है। तो एक्चुअली शेयर करना मतलब दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ क्या करना है? इलेक्ट्रॉन शेयर करना। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का, बराबर है कि नहीं? आपको पता है अब कार्बन इसके आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑलरेडी हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, चलो हमने यहाँ पे इसे नोट किए हैं कि ये 4 वैलेंस कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, बराबर है कि नहीं? अब देखो जब कार्बन, और समझो ये मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ने वाले। नेक्स्ट पोर्शन हमारा वही है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने वाले कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। मतलब मीथेन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, बराबर, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे शेयरिंग क्या होता है ये मैं शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ विद हेल्प ऑफ मीथेन। अब मीथेन 4 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर करता है। चलो हाइड्रोजन, ये होगा एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, और ये चौथा, ये तीसरा, चौथा। समझो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस है ना, क्रॉस से इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन आर व्हाट दे आर डिनोटेड बाय द क्रॉस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के किसके साथ शेयर किए? मैंने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए हैं। और यहाँ पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रहा है, बराबर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग, एंड इट फॉर्म अ बॉन्ड। और इनके बीच में फिर क्या बन जाता है? बॉन्ड। क्या बन जाता है? बॉन्ड। और ये लाइन स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? तो ये बन गया मीथेन। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, कार्बन का, इसमें एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसमें एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसमें एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसमें मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म यहाँ पे हो रहा है, बराबर एक नहीं, बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किए इसने, मतलब कार्बन एटम ने अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किए? शेयर किए। अब ये प्रोसेस मतलब शेयरिंग प्रोसेस होते वक्त यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं रही, मतलब एनर्जी भी ज़्यादा नहीं लग रही है, या कोई भी नेट पॉजिटिव चार्ज या नेट नेगेटिव चार्ज भी उस पर आ नहीं रहा है, बराबर है कि नहीं? मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट या जो कार्बन एटम है, बराबर है कि नहीं, ये स्टेबल हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? इट बिकम स्टेबल। जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन कंपाउंड फॉर्म करेगा या इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर चार्ज भी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, मतलब कार्बन बिकम स्टेबल बाय दिस प्रोसेस। तो मतलब अब शेयर करने के बाद भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2-8 हो गया, मतलब बराबर है कि नहीं? जैसे अब ये हम इलेक्ट्रॉन का सोचते हैं, अब ये कार्बन का सोचते हैं, तो ये कार्बन के 4 और ये 4 हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये टोटल कितने हो गए? 8। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2-8। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2-8, क्योंकि ये शेयरिंग किए हुए इलेक्ट्रॉन को दोनों
एटम का या है ना दोनों एलिमेंट का उस पर क्या रहता है, हक रहता है। हाइड्रोजन का भी सोचते हैं तो हाइड्रोजन भी इससे स्टेबल हो गया, उसको भी स्टेबल होने के लिए आपको पता है हाइड्रोजन का 1 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये हाइड्रोजन के बारे में भी सोचते हैं तो इसके भी ये 2 हो गए, इसके भी ये 2 हो गए, बराबर है कि नहीं। मतलब हम फिलहाल सोच रहे हैं कार्बन के बारे में, तो कार्बन बिकम स्टेबल by sharing the 4 electron with the 4 electron of the hydrogen and attain the stable electronic configuration of the neon gas। तो इस प्रोसेस में मतलब ये जो तीसरा रूट है जो कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके हो रहा है, तो इसमें कार्बन ने बॉन्ड फॉर्म किए एंड इट बिकम स्टेबल। इसमें कोई भी मतलब किसी भी तरह का अनस्टेबिलिटी नहीं है, तो ये रूट कार्बन क्या करेगा, ओबे करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और जब ये रूट मतलब इस रूट में जब कार्बन क्या करेगा बेटा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो मतलब किस प्रोसेस से बॉन्ड फॉर्म करा है वो, शेयरिंग, बराबर है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग विद द अदर एटम। तो ये शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। The bond formed by the sharing the electron is called as the covalent bond। इसको क्या बोलेंगे हम, कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कार्बन ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड। सो दिस इज अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन। इसमें हमने 3 रूट चेक किए। कौन से 3 रूट चेक किए कि ये आपको पता है कि पहले हमने हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने की कोशिश की बाय लूजिंग द 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। दूसरे केस में नियॉन जैसा स्टेबल होने की कोशिश की बाय एक्सेप्टिंग द 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ये भी एप्लीकेबल नहीं। लेकिन तीसरा जो हमने रूट चेक किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, इसमें carbon become stable and this route is applicable for the formation of the bond, and here in this case the bond formed by the carbon by sharing the electron, and that bond is called as the covalent bond। And the rest of the portion of this topic that we will see in the next period। Okay, thank you।